नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूंगा, डायरेक्ट आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। मेरे एक दोस्त ने मेरे पास ये भेजी थी व्हाट्सएप पर। उसने कहा कि पहले मेरे पास ये रिकॉर्डिंग भेजी गई वो जिगोला बनने के लिए, प्ले बॉय, जिसमें आप कोई लड़का है, कोई बताते हैं कि लड़की उसको अपने घर पर बुलाएगी, गाड़ी में बिठा के ले जाएगी, उसके साथ वो कुछ भी करें और उसका पैसा मिलेगा। लड़के इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, उनसे पैसा लूटा जा रहा है। भाई जिगोला क्या होता है, कैसे आपको फंसाया जाता है, इस तरह का मैसेज आपके पास आए तो आप भी ध्यान रखिए इस मैसेज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये सब फर्जी चीजें हैं, कोई आपको कुछ एक नहीं देगा। सुनिए ये अपने जाल में आपको फंसाते कैसे हैं। ये रिकॉर्डिंग सुनिए, पूरी पूरी जरूर सुनना दोस्तों, सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सुनिए डायरेक्ट ये रिकॉर्डिंग। हेलो सर, मैं इंडियन ई-स्कोर सर्विस कंपनी से महक बात कर रही हूँ। सर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये व्हाट्सएप नंबर कोई टाइम पास करने का नहीं है। आपको जहाँ से भी ये नंबर मिला है वह आपने पढ़ा होगा, कॉल बॉय जॉब के बारे में है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जॉब के बारे में ही सवाल जवाब करें। सर अगर आप फिजूल के मैसेज या सवाल जवाब करेंगे तो आपको आपके 3 मैसेज तक बख्शा जाएगा, उसके बाद आपको सोचे समझे ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जॉब के बारे में ही सवाल जवाब करें। सर आप इस ऑडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब तक आप इस ऑडियो को पूरा ध्यान से नहीं सुनेंगे आपको काम की डिटेल समझ में नहीं आएंगी और कुछ गलतफहमियां भी हो जाएंगी। इसीलिए सबसे पहले आप इस वॉइस रिकॉर्डिंग को पूरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करें। सर आपने फेसबुक पर पढ़ा होगा, ये इंडियन ई-स्कोर सर्विस कंपनी है। कंपनी को अपने हर शहर क्षेत्र में कॉल बॉयज़ की ज़रूरत है। कॉल बॉय तो आप समझते होंगे क्या होता है। जो बड़े घर की लेडीज़ लड़कियां हाउसवाइफ होती है, उनके हस्बैंड उनसे दूर रहते, वो अपनी शारीरिक ज़रूरत पूरी करने के लिए बाहर से कॉल बॉय बुलाती है। नज़दीकी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाती बदनामी हो जाने के डर से, इसीलिए वो पैसे खर्च करके बाहर से कॉल बॉय बुलाती है, जिसके लिए वो एक मीटिंग के 17,000 रुपये देती है। 17,000 से कम की मीटिंग हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लाइंट जो होती है वो हर मीटिंग के 17,000 रुपये देती है, जिसमें से 50% आपका और 50% हमारा होगा। यानी अगर आप एक मीटिंग अटेंड करोगे तो आपको 8,500 रुपये कमीशन मिलेगा। आपकी मीटिंग जो होगी वो होटल के अंदर होगी। होटल का खर्चा और वहाँ की सेफ्टी सब क्लाइंट की रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपको महीने में 10 से 15 मीटिंग देंगे, जिसमें से आप कितने अटेंड करते हो या आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक मीटिंग अटेंड करोगे तो आपको 8,500 रुपये कमीशन मिलेगा। हम आपको एक सिम, मोबाइल और लाइसेंस देते हैं। सिम और मोबाइल आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप जब भी क्लाइंट को संपर्क करो आपके पर्सनल नंबर से कॉल नहीं करेंगे। आपको पहले जो सर्विस दी जाती है वो हमारे संपर्क जरिए होगी, लेकिन आगे आप जितनी भी मीटिंग अटेंड करोगे उसके लिए डायरेक्ट आपके पास क्लाइंट का कॉल आएगा। वो आपके नंबर पर नहीं आएगा, उस नंबर पर आएगा जो हम आपको देंगे। वो आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आपके पर्सनल नंबर से कॉल करेंगे तो कल को उस लेडीज़ के घर वालों को किसी को पता चल गया और उसकी कॉल डिटेल में आपका नंबर मिल गया तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और आपके घर वालों को भी पता चल गया तो आप उनके नज़रों में ज़िंदगी भर के लिए गिर जाओगे। ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए हम आपको सिम और मोबाइल देते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी क्लाइंट आपके साथ तब तक मीटिंग नहीं करेगी जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा। सर ये बात आप दोबारा से सुन लीजिए, कोई भी क्लाइंट आपसे तब तक मीटिंग नहीं करेंगे जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा। दूसरी बात, आपके पास अगर लाइसेंस होता है तो पुलिस रेड पड़ जाए तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, क्लाइंट जो होती है, लेडीज जो होती है, वो एक सेक्स करने के लिए 17,000 रुपये खर्च करेगी, तो जाहिर सी बात है वो किसी नॉर्मल होटल में तो जाएगी नहीं, किसी बड़े अच्छे होटल में ही जाएगी जहाँ उसके लिए कोई परेशानी ना हो और पूरी सुरक्षा हो, क्योंकि बड़े होटल में रेड पड़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ना करे पुलिस रेड पड़ भी जाती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना लाइसेंस दिखा देना, ना तो आप पर कोई केस बनेगा और ना ही बात मीडिया में ओपन होगी। बस लाइसेंस आपको मीटिंग के समय अपने पास रखना ज़रूरी है।
सर आपने आज तक कहीं पर सुना है या पढ़ा है कि कोई कॉल बॉय पकड़ा गया हो? ऐसे कभी नहीं हुआ, क्योंकि जिसके पास कॉल बॉय लाइसेंस होता है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो फीस बताई गई है 2100 रुपये, 2100 रुपये आपको जो फीस बताई गई है वो फीस आपको बैंक में डिपॉजिट करवानी होगी। जब आप फीस जमा कर देंगे तब आपको एक स्लिप मिलेगी। वो स्लिप की फ़ोटो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। आप चाहे तो फीस बैंक में भी कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं या एटीएम मशीन में भी कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े से या यूनिट बैंकिंग ऑनलाइन से भी आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं या एयरटेल मनी से भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या आपके पास नज़दीकी कोई भी बैंक हो जैसे SBI, PNB या बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे किसी भी बैंक में आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। आपको जो भी स्लिप मिलेगी वो स्लिप आप हमें व्हाट्सएप पर भेजनी होगी। जब आप स्लिप सेंड कर देंगे उसके बाद लगभग 1 घंटे के अंदर आपका लाइसेंस तैयार होके उसकी फ़ोटो आपके व्हाट्सएप पर आएगी। वो सिर्फ आपका लाइसेंस नंबर होगा जिसके ज़रिए आपकी एक ही मीटिंग होगी। उसकी वैधता सिर्फ 7 दिन की रहेगी। 7 दिन में आपको पहली मीटिंग अटेंड करनी होगी। अगर आपने 7 दिन में पहली आपकी मीटिंग अटेंड नहीं की तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और आपका नाम जो है वो डिफॉल्ट लिस्ट में आ जाएगा। इसीलिए लाइसेंस बन जाने के बाद 7 दिन में आपको आपकी पहली मीटिंग अटेंड करनी होगी। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद वो लाइसेंस नंबर हम सामने क्लाइंट को सेंड कर देंगे। जब उसको नंबर मिल जाएगा तो वो किसी होटल में जाकर रूम बुक करवाएगी। जब वो रूम बुक करवाएगी तो उसकी डिटेल हमें सेंड कर देंगी, वही डिटेल हम आपको सेंड कर देंगे। जब आप होटल में जाएंगे तो आप अपना लाइसेंस नंबर बताएंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और क्लाइंट से 17,000 रुपये लेंगे। ये बात हमारे क्लाइंट के साथ पहले ही तय हो जाती है कि हमारा जो कॉल बॉय आएगा वो आपसे पहले 17,000 रुपये लेगा, उसके बाद आपके साथ मीटिंग एंजॉयमेंट करेगा। ये काम ऐसा है कि उसने बाद में पैसे देने से मना कर दिया तो हम उसका क्या कर लेंगे, क्योंकि इसीलिए आप पहले उससे पैसे लेंगे, उसके बाद उसके साथ मीटिंग एंजॉयमेंट करेंगे। आपकी मीटिंग जो होती है वो 1 या 2 घंटे की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की होगी। एक अलग बात है कि आपका क्लाइंट के साथ तालमेल बैठ जाता है तो बेशक आप उसके साथ पूरा दिन एंजॉयमेंट कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपको 2 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रोक सकती। उसके साथ आप जब भी मीटिंग करो उस वक्त ना तो आप क्लाइंट की कोई फ़ोटो क्लिक करेंगे या ना तो कोई वीडियो क्लिप बनाएंगे। इस तरह की कोई शिकायत आ जाती है तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इसीलिए ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी और ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं वो तो आपका वीडियो क्लिप या फ़ोटो क्लिक नहीं कर रही है, क्योंकि ये काम बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखना पड़ता है। वो अगर इज्जतदार घराने की है तो कॉल बॉय की भी मार्केट में इज्जत है। कुल मिलाकर बात यही आती है कि आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जब आप मीटिंग करके वापस आ जाओगे उसके बाद हमारी तरफ से क्लाइंट को एक कॉल जाएगा जिसके ज़रिए आपका फीडबैक लिया जाएगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं रहा, जैसे कि आपने क्लाइंट के साथ बुरा व्यवहार किया हो या उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करने की कोशिश की हो। सर ऐसे बहुत सारे कॉल बॉय आते हैं कि जो क्लाइंट के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या बोलते हैं कि वो हमारी कौन लगती है, जैसे मर्जी चाहे एंजॉयमेंट कर लो। अगर ऐसे कुछ शिकायत आई तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा और आपको हमारी कंपनी में फिर भी कभी मीटिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए ये सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। और अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो आपके पास हमारा एजेंट आएगा अगले 2 या 3 दिन में। आपको एक सिम देगा, एक सिंपल मोबाइल देगा और आपका ओरिजिनल लाइसेंस देगा और आपसे पहले मीटिंग के 8,500 रुपये कमीशन है वो लेगा।
आपको मीटिंग करने के लिए आपको पहले लाइसेंस बनाना होगा, और लाइसेंस बनाने के लिए आपको अपना एक आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। और लाइसेंस की हम आपसे सिक्योरिटी फी लेते हैं 2100 रुपये, 2100 रुपये वो आपकी सिक्योरिटी फी होगी। जब तक आप अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो और 2100 रुपये नहीं देंगे तब तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, और जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन जाएगा तब तक आपकी मीटिंग नहीं होगी। इसीलिए ये सवाल भी ना करें कि आप हमारी मीटिंग में से वो 17,000 रुपये मिलेंगे उसमें से हमारे 2100 रुपये कट कर लेना, क्योंकि वो 17,000 रुपये तो आपको तब मिलेंगे ना जब आप मीटिंग करने जाओगे। और आप मीटिंग करने जाओगे तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं होगा तो आप मीटिंग करने कैसे जाओगे। इसीलिए कंपनी की जो फॉर्मेलिटी है वो आप पूरी कीजिए। आपका लाइसेंस नहीं, अगर आप कंपनी की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिजूल के सवाल जवाब करके हमारा और कंपनी का समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये कंपनी में आपको काम करना है तो आपको कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना होगा, ना कि कंपनी आपके सिस्टम को फॉलो करेंगी। ठीक है सर, आपको काम की बात तो अभी मैंने पूरी बता दी है, इसीलिए प्लीज़ आप फिजूल के सवाल जवाब ना करें। आपको अगर जॉब करनी है तो जॉब के बारे में सवाल जवाब करें। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये लड़कों को फंसाने का एक नया तरीका, चल तो पुराना रहा है बट ये दिल्ली एनसीआर के आसपास बड़े शहरों में ये ज़्यादा चलता है। जैसे मेट्रो सिटीज है वहाँ ये ज़्यादा चलता है। लड़कों को झांसा दिया जाता है कि बड़े बड़े परिवारों की लड़कियाँ, अमीर अमीर घरों की लड़कियाँ, जिनको वैसे वो सबके सामने जा नहीं सकती, लड़कों से मिल नहीं सकती, इसलिए वो इंजॉयमेंट करने के लिए रात को पार्टी के बाद लड़कों को अपने घर पे बुलाती है, लड़कों को गाड़ी में बिठा कर ले जाती है, उनके साथ सेक्स करती है और उनको पैसा भी देती है। ठीक है, और मोटा पैसा इसमें आपको दिया जाएगा और प्ले बॉय का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लाइसेंस आपको बना के दिया जाएगा। ये लीगल प्रोसेस है, इस तरह से आपको फंसाया जाता है। ये सब फर्जी चीजें, इनसे बिल्कुल दूर रहें। ठीक है ना, इसमें आपकी कानून मदद कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। पुलिस के पास जाएंगे, पिछवाड़े पे लात मार के भगा देंगे। इससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को प्लीज मेरे भाई शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल दोस्तों। जय भीम, जय हिंद की सेना।